गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर। स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के बीच बेसिक क्लास के लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट लाए हैं, मैथ्स। जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 1 से लेकर 10 तक के लिए, सबके लिए हम एक आपके लिए ज़बरदस्त एक मौका लाए हैं, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि 1 क्लास से 10 क्लास तक के बीच में हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा। हम आपको एक बेसिक क्लास के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ध्यान से बैठे रहिए, हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अगले 3 से 4 घंटों का वीडियो बनने वाला है और आप जो है कंटिन्यू बैठे रहिए। एक बोतल पानी लेकर, कॉपी पेन दम बढ़िया तरीके से लेकर दम शानदार तरीके से बैठ जाइए। तो हम लोग दम आज स्टार्ट करते हैं सिंपल लेवल से दम। आप देखिए, ये 4 पॉइंट हम लोगों के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। इतना में ही सारा मैथ्स है। आप या तो 1 क्लास में पढ़िए या तो 12th क्लास में पढ़िए। ये 4 पार्ट्स पे ही सारा हमारा क्या टिका हुआ है, मैथ्स टिका हुआ है, ठीक है। तो हम देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके हम लाए हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मेन मकसद, मेरा जो मोटो है यही है कि आप जहाँ तक हो सके तो कवर कर सकते हैं इसको। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम जहाँ तक मेरा 7 का मैथ्स कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हमारा क्लियर है, 8 का नहीं है, 9 का नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका लगभग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो कहा जाता है ना कि बच्चों को सबसे पहला स्टार्टिंग में ना काउंटिंग सिखाया जाता है, गिनती। आप गिनती का नाम सुने होंगे। तो हम जैसे आपको बताया कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, फिर वो स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को सिखाया जाता है 1 2 3 4 5। कभी उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि आप जो है 1 का टेबल सीखो, काउंटिंग। तो हम सबसे पहले काउंटिंग की बात करेंगे। तो बच्चों को तो अक्सर काउंटिंग आता ही है, 1 से लेकर 100 तक, वो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मगर आज हम जो है आपके साथ में टेबल पहले लेकर चलते हैं, पहाड़ा। तो हम पहले पहाड़ा स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सबको आता होगा पहाड़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, ठीक है। अब देखिए, सिंपल हम लिखना चाहेंगे तो बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि भाई आप टेबल लिख कर दिखाओ, तो आसानी से लिख देगा वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम तो भूले गए थे कि ये बिहार बोर्ड की क्लास है, हिंदी में बोलना है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 दहें के 20। ये तो सर जी याद है, तो हमें तो कोई बात ही नहीं है। मगर जो टेबल याद नहीं है उसको लिखने का कैसे है। हम 10 से पहले एक टेबल आपको एक पहाड़ा लिख कर दिखाते हैं 9 का, ठीक है। तो इसको आप 2 अंक बना लो। 2 अंक बनाने के लिए हम यहाँ एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको 9 का पहाड़ा लिखना है, तो 0 से लेकर 9 तक का लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का टेबल लिखना है, 9 का पहाड़ा। अब इसका उल्टा लिख चलो, रिवर्स लिख चलो। 9 के बाद होता है 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एक बार हम 0 से 9 तक चले, एक बार 9 से 0 तक चले। बात हमारे लिए क्या था, सेम ही था। ये 9 का पहाड़ा लिखा गया। अब हम अगला लिखकर आपको सिंपल में दिखाते हैं 12 का पहाड़ा। तो क्या कीजिए, पहले 1 का पहाड़ा पूरा लिख लीजिए, फिर 2 का पहाड़ा लिख लीजिए। देखिए, सिंपल हम बेसिक में लेकर चल रहे हैं। आप बढ़िया से दम बैठ जाइए, हम आपके साथ कंटिन्यूटी दम जुड़े हुए हैं और लगातार आपका क्लास होने वाला है, इसलिए दम बैठे रहिए शानदार तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 2 का पहाड़ा लिख दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 दहें 20। आप खुद सोचोगे कि ये कौन सा पहाड़ा लिखा गया भाई। हमने तो 12 का पहाड़ा में 12 चौक 48 तक तो सही सही सुना है। चलो भाई हम लिख देते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा जो इकाई अंक है ना, इसको आप वैसे ही रहने दीजिएगा और ये दोनों पार्ट को हमको खाली बस जोड़ देना है सब में, ठीक है। ये दोनों पार्ट को क्या कर देना है, जोड़ देना। आप ऐसा फील करो कि ये जुट गया, आप ऐसा फील कर लो कि जुट गया ये। तो 5 और 1 कितना होता है, 6। और आपको बोले थे कि जो इकाई का अंक होगा उसको बस लिखते चलिएगा। 6 और 1 7, लास्ट का इकाई अंक।
7 और 1 8 लास्ट का इकाई अंक, 8 और 1 9 लास्ट का इकाई अंक, 9 और 1 10 लास्ट का इकाई अंक, 10 और 2 12 लास्ट का इकाई अंक। देखिए तो ये 12 का पहाड़ा हो गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 देंगे 120। तो ये लगभग हम टेबल हमने क्या किया, लिख दिया। हम एक पहाड़ा और आपको लिख कर दिखाते हैं, जैसे कि हम अगर बोल दिए लिखिए कि 24 का पहाड़ा लिखिए, यानी 24 का पहाड़ा लिखिए। तो अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चों को 20 तक पहाड़ा आता होगा, खूब वो एक्सेस चलेगा तो 30 चलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं। पहले 2 का पहाड़ा लिख दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 नमा 18, 2 दहें के 20। 4 का पहाड़ा लिख दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठी 32, 4 नमा 36, 4 दहें के 40, ठीक है। अब देख लो, कैच कर लो, 2 दूना 2 4 24, 4 8 48, 6 1 7, 7 और 2 8 और 1 9 लास्ट का 6, 10 और 2 12 लास्ट का 0, 10 और 2 12, 12 2 14 लास्ट का 4, 14 2 16 लास्ट का 8, 16 3 19 लास्ट का 2, 18 3 21 लास्ट का 6, 20 और 4 24 लास्ट का 0। मगर हम लोग क्या किए, यहाँ से आप ये गौर किए कि नहीं कि ये दोनों हम अंक को आपस में जोड़ दिए हैं। आप ऐसा मन में याद रखिएगा कि सर हम इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 20 से, 24 छक 44 से, 24 सत्ते 68 से, 24 साठी 152, 24 नवा 216, 24 देंगे 240। तो हम यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले कोई भी मैथ्स सीखने से पहले, कोई भी कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमारे लिए पहाड़ा बेहद जरूरी होता है। तो लगभग जो बच्चों को पहाड़ा आता होगा 1 से 30 तक में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, दिक्कत उनको होगा जब वो 30 से ज़्यादा क्रॉस करना चालू कर देंगे ना, तो उनको ऐसा फील होगा कि शायद हमें ये नहीं आता है, हमसे नहीं लिखाएगा। कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसके आगे आपको जो है बताते हैं। देखिए तुरंत हम इसके आगे चलने वाले हैं, बस बैठे रहिए अच्छे तरीके से और मस्ती से आप जो है देखते रहिए, हर वीडियो को समझते रहिए। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसमें आप हमें बोलिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आप भरिएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हम लिख देते हैं 36 का पहाड़ा, 36 का। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठी 24, 3 नमा 27, 3 दहें के 30। 6 का पहाड़ा लिखिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठी 48, 6 नमा 54, 6 दहें के 60। फुल्ली बिहार बोर्ड के लिए खास करके ये वीडियो हम बनाए हैं ताकि आप जो है एकदम जीरो लेवल से इसको पढ़िए, कहीं एहसास नहीं हो कि हाँ हमको सर 6 से पढ़ाए, एकदम 1 से पढ़ाएंगे। अरे 1 2 3 में हम लोग रहते हैं, सबसे पहले क्या सीखते हैं, पहाड़ा तो ही सीखते हैं। तो हम सबसे पहले पहाड़ा आपको सिखा रहे हैं। 3 और 6 36 लिखा गया, 6 और 1 7 लास्ट का इकाई अंक, 9 1 10 लास्ट का इकाई अंक, 12 2 14 लास्ट का इकाई जो होता है, 15 3 18 लास्ट का 0 होता है, 18 3 21 लास्ट का 6 होता है, 21 4 25 लास्ट का 2 होता है, सॉरी, 24 4 28 लास्ट का 8 होता है, डिजिट लिखाता है, 27 5 32 लास्ट का 4 और 30 6 36 लास्ट का 0। देखिए 36 का पहाड़ा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप घर पे कोई भी टेबल या कोई भी पहाड़ा जो होगा आप उसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं फिर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं कि सर इसके आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। एडिशन, सिंपल में हम लोग बचपना में जो जोड़ पढ़े थे ना, उस जोड़ की आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं हेडिंग में जोड़, ठीक है। इसको बच्चा में सब ऐड बोलता है, ऐड बच्चा क्या सब दिन तो यही बोलता है। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है 34 और 57, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए 4 और 7 कितना होता है, मतलब 4 और 7 11, 5 और 3 8 और 1 बकाया 9।
तो ये तो हासिल लगा। पहले बच्चा हम लोग बिना हासिल का सीखते हैं एक अंक का। देखिए जैसे 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। कैसे बच्चा हम लोग को सिखाया जाता था, ये 4 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, ये 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितनी बचपना से हम लोग चल रहे हैं, मतलब उस दिन याद कर रही है जिस दिन जो है हम लोग सीखना स्टार्ट किए थे, पेन पकड़ना स्टार्ट किए थे, और हम लोग को गुरुजी हो जो सिखाया करते थे डंडे पकड़ के, बेटा बता ये 4 उंगली है, ये कितने उंगली है 4 उंगली है, बता दोनों कितने हो गए, तो 8 हो गए गुरुजी। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे बताओ बाबू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारी बचपना थी जब हम उस समय सीखते थे, मगर हाँ ये चीज को सर हम जानते हैं, मगर हम इसकी लेवल जब बढ़ाएंगे ना तो वहां पर आप जानिएगा कि नहीं हमें बेसिक पढ़ना कितना जरूरी होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है 3 और 6 4 और 2, ये देखिए बिना हासिल का ही है, तो 6 और 2 यानी 6 रुपया और 2 रुपया 8 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया 7 रुपया। अब खुद सोच ही लीजिए कि कितना सिंपल तरीके से हम आपको एक जोड़ बता रहे थे। फिर जब ज़्यादा बड़ा होते गए, हमारा उम्र बढ़ता गया, तो उसके बाद हम लोगों को गुरुजी क्या सिखाते गए कि देखो लिखा हुआ है 39 प्लस 67, अब आपको इस तरह से करना है। तो हम लोग को सर जी सिखाते थे, आज भी सिखाते हैं और आज भी हम लोग ये फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से कि ये इकाई अंक को एक साथ, तो 9 रुपया और 7 रुपया 16 रुपया, 1 रुपया हासिल बच गया क्योंकि हमने 16 में 6 लिखा तो 1 बच गया, 3 रुपया 6 रुपया 9 रुपया, 1 उसमें जोड़ेंगे तो 10 रुपया, इसका क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो हम लोगों को ऐसा गुरुजी ने बताया था। चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए एकदम बैठे रहिए, हम लोग एकदम कभी घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से सीखते चलना है, हर एक पॉइंट हमारे लिए क्या होगा बेहतर होगा, और प्रयास जहाँ तक करेंगे कि हमसे एक पॉइंट भी ना छूटे। देखिए तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 5, तो हम लोग को सिखाया भी जाता था कि ये 7 रुपया, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 रुपया, यानी कि घर में हम लोग को ये सिखाया जाता था कि 7 रुपया में बबुआ 5 रुपया का तुम कुरकुरे ले आया तो कितना रुपया बचा, तो बच्चा जोड़ते रहता था 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 रुपया का ले आए 1 2 3 4 5, अच्छा 2 रुपया बचा। तो मतलब वो बंदा क्या सोचता था ना, लिखता था सीधे 2 लिख दिया। तो अब सिंपल हम लोग देखिए एक मेथड से और बनाएंगे, बच्चा मेथड में हम लोग को जैसे सिखाया जाता था, कितना 5 रुपया हम लोग को काटना है, 1 2 3 4 5, भाई कितना बच गया तो 2। तो ये बनाने का क्या हो गया शॉर्टकट तरीका हो गया, जो बचपना हमारा था। जैसे लिखा हुआ है 58 में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 36। अब खुद देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि 8 का पहाड़ा है, 8 लिखा हुआ है, 8 रुपया में 6 रुपया के हम लोग जो है ना एक पेन खरीद के ले आए, तो पेन खरीद के लाए तो सोचिए 8 भैया 8 ये है, तो 6 रुपया काटना है, 1 2 3 4 5 6, भाई 2 रुपया बच गया तो 2 लिख दिए यहाँ पे। फिर ये 5 रुपया है, 5 रुपया में 3 रुपया का लाइक खरीद लिए तो कितना रुपया बचा। फिर वही सोचने वाली बात है कि 5 रुपया मेरे पास है, हम आपको देखिए करके दिखाते हैं, 5 रुपया 1 2 3 रुपया का सामान लाया ले आए, कितने बच गए 2, यानी कि यहाँ पे 2 बच गए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हम पढ़ेंगे हासिल वाला, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है 97, ठीक है, इसमें हमको घटाना है 49। आप खुद सोचिए कि 7 रुपया में 9 रुपया कभी घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो हम इससे क्या लेंगे, पैसा लेंगे, गाँव की भाषा में लोग बोलता है पैसा लेना, ठीक है। तो मतलब 7 रुपया जो है इसको एक कर्जा देगा तो ये हो गया 17 रुपया, यानी एक कर्जा दिया ना 10 ऐड हो गया, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो भाई 17 रुपया में, तो 17 रुपया में 9 रुपया मम्मी को दे दिए तो बच गया 8 रुपया। भाई ये बड़ा अमीर आदमी था, ये अपने आप को समझता था कि हम बड़ा अमीर आदमी है, तो 9 रुपया था इसके पास, 1 रुपया दे दिया तो इसके पास तो 8 ही बचा। अब ये बंदा बोल रहा है भाई मेरे पास 8 रुपये में 4 रुपये फिर किसी को मैंने दे दिया, तो भाई 8 में से 4 किसी को दे दिया तो कितना बच गया, 4 बच गया। बताओ ये सिंपल तरीका से हम आपके पास क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए जहां तक हम आपको कोशिश करेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से समझिए। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद बड़ा हुए, हम लोग इस तरह से पढ़ने लग गए। भाई अगर लिखा हुआ है 148 लिखा हुआ है, यानी 148 लिखल है, इसमें से हमको घटाना है
122 घटा देना है। यानी हमने कि 148 रुपया मेरे पास था, 122 रुपया के गए और हम लोग चले गए मॉल में वहां से कुरकुरे भाजी पाजी जो होता है सब खरीद कर ले आए। तो खरीद कर ले आए भाई, तो घटाओ, 8 में से 2 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। और 1 में से 1 गया तो भाई लड्डू भी तो मिलता होगा ना, लड्डू लाया करो वहां से। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद जोड़ घटाव के बाद गुना में आएंगे। देखिए गुना करने का भी हम आपको तरीका बताएंगे। आप इस वीडियो में बैठे रहिए, बने रहिए और जल्दी जल्दी आप लोग समझते रहिए। देखिए हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। जहां भी दिक्कत होगा वहां आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारा वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा कि सर आपको यहाँ पर जो बताए बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया या थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो हम उस पर क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे जहां तक होगा। देखिए तो मेन रूप से जो है हम लोग गुना के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि हमारा जो है मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है। चलिए देखिए हम यहाँ से चलते हैं, लेकर गुना में लिखते हैं गुना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई। हाँ थोड़ा जोर से बोला कीजिए, लगता है खा के सब नहीं आया। जैसे लिखा हुआ ये फर्स्ट में 3 × 5 तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 3 × 5 क्या हो गया 15, यानी कि 5 तिया 15। अगर ऐसे लिखा हुआ है 6 × 4 तो 6 चौक 24। देखिए सिंपल एक लाइन में अगर वही तो देगा हमको बबुआ बना थोड़ा सा 15 × 12। अब बंदा सोच में पड़ गया कि 15 × 12 बनेगा कहाँ से, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप ही तो बनाइएगा, बनाएगा कौन। अरे देखिए पहले 2 अंक का गुना जिसको आता होगा वो टच कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है 3 × 8 भाई 8 तिया 24, एक लाइन में बन गया। अगर जैसे हम बोल रहे हैं 15 × 16 इसको गुना करना है, वेरी सिंपल बनेगा। ये भी क्यों नहीं बनेगा, 6 × 5 = 30, बकाया 3 लिख दिए, इसके ऊपर 3, 6 एकम 6 और ऊपर 3 9। आप ऐसे भी डायरेक्ट एक लाइन में बना सकते हैं, 15 × 6 = 90, 15 एकम 15। मगर लिखने का रूल्स एक लाइन छोड़ के लिखना होगा, इकाई अंक को छोड़ के लिखना होगा। तो 5 एकम 5, 1 एकम 1। अब जोड़ दीजिए 0 9 5 14, उसके बाद 1 और इसका 1 बकाया रह गया तो टोटल कितना हो गया 2। यानी कि 15 को 16 से गुना किया तो कितना लाए 240 लाए। आप खुद सोच लीजिए कि सर ये सिंपल तरीके से बनते तो जा रहा है, कहीं तो कोई परेशानी तो हो नहीं रहा। देखिए जिसको परेशानी होगा ना बोलिएगा हमें, ठीक है। गुमसुम मत बैठ रहिएगा। देखते हैं गुमशुदा का था ना खो गया है, वैसा मत रखिएगा एहसास आप लोग। हम आपके साथ चलते हैं। तो ये तो काफी टफ हो जाएगा ना बच्चों के लिए कि मतलब सर ये 2 लाइन का, 1 लाइन में भी तो सीखना है। हमने क्या किया, एक बार मल्टीप्लाई किया उसके बाद मैंने इसको एडिशन कर दिया। उसी चीज को हम लोग इसको बढ़िया से बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बनाने दिया है 15 और 12 का, एक लाइन में बनेगा। ये 15 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो कैसे बनेगा देखिए 15 दूनी 30, कैरी कितना बच गया भाई 3 बच गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। एक बार मैंने इसको स्पेशल मल्टीप्लाई किया ये दोनों को, 5 और 2 को। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, एकदम ध्यान से। उसी समय इसको भी कर दीजिए 5 एकम 5। हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2, 5 एकम 5, 5 आ गया। और 5 और 2 7, दोनों को गुना करने के बाद क्या लाए 7। अब एक चीज और हमको बताइए कि ये हो गया 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो कितना हो गया जी 7 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम ऐसे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है लग रहा है। और एक बात बताओ, हमारा एक चीज देखने का चीज है कि ये जो लिखा हुआ है 5 दूना 10, कैरी 1 बच गया। तो 5 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5, तो 5 2 कितने हो गए 7 और एक बकाया कितना हो गया 8, ठीक है। 1 एकम 1, तो कितना हो गया ये 180 हो गया। अब देखो अब कैसे लाए, अब ध्यान से एक बार देखो। 5 को 2 से किए तो 10 लाए, बकाया 1 बच गया। 2 को 1 से कर दिए, 2 एकम 2। उसी समय 5 को भी 1 से कर दिया तो 5 एकम 5 और दोनों को फिर जोड़ दो,
2 को किए 1 से तो 2 लाए, 5 को 1 से किया तो 5 लाए, तो 5 2 कितना हो गया 7, और एक बकाया था तो हो गया 8। फिर एक बार इसको स्पेशल मल्टीप्लाई करो, एक एकम 1। अब कहिएगा सर ये मेरे को थोड़ा सा नहीं लगा, गलत बात नहीं पचा मेरे को, दूसरा बताओ। दूसरा बता रहे हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है 39, उसको लिखा हुआ 74, दो तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले सिंपल मेथड में 9 चौक 36, कैरी 3, 4 तिया 12, 12 3 15, कैरी इंड 9 फते 63, 63 यानी कि 3 हाथ में 6, 7 21, 21 छो 27, जोड़ लो 6 5 3 8 7 1 8 2 2886। चलो इसको एक लाइन में बनाने का प्रयास करते हैं, बन तो जाएगा। लिखा हुआ 39 और 74। ठीक है, अब देखो इसको 9 चौक 36, एक बार इसको मैंने मल्टीप्लाई स्पेशल किया, कैरी मैंने कितना लाया बकाया 3 लाया, 4 तिया 12 और 9 फते 63। और भाई तो 63 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 63 सॉरी ऐड करो, जोड़ो और 12, 3 2 5 6 1 7, 75 आ गया, और बकाया 3 था, इसमें 3 जोड़ो, 5 3 8 और ये 7, 78 आ गया। 78 का 8 लिखो, 78 का कितना लिखो 8 लिखो। अब हासिल कितना बच गया 7 बच गया। मेरे को पता है कि हासिल कितना बच गया 7, मगर मैंने 78 लाया कैसे? हमने बोला 9 7 63, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार 4 तिया 12 करो, मैंने कर दिया। अब दोनों को मैंने फिर क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 75 लाया, मगर 9 चौक 36 किया था मैंने, इसका भी 3 बकाया था, फिर इसको भी मैंने जोड़ा, तो टोटल कितना लाया 78। 78 में मैंने 8 लिख दिया, 7 को क्या कर दिया छोड़ दिया। एक बार इससे स्पेशल मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 21 से 7 कितना उठता है 28। देखो दोनों का आंसर सेम मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक, जिसे लिखते हैं 75 और लिखा हुआ है 26। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, 6 5 30, एक बार इसको स्पेशल मल्टीप्लाई करो, कैरी हासिल कितना बच गया 3, 5 6 42 और 5 दूना 10, 42 10 52, 52 और 3 55, फिर 5 बच गया हासिल। एक बार हम कैसे किए थे इसको, एक बार इसको और दोनों को जो गुना करने के बाद आता है उसको जोड़ दीजिए, और जो इस दोनों का गुना करने के बाद हासिल बचता है उसको भी जोड़ दीजिए, उसके बाद लास्ट का इकाई अंक लिखिए। अब इसका कैरी कितना बच गया 5 बच गया, 7 दूना 14, 14 5 कितना होता है 19, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप घर पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम इसके बाद जो है आपको भाग में ले चलेंगे, डिवीजन में ले चलेंगे, और हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लिखते चलिए इसको हमेशा, हर एक पॉइंट को आपको समझ में भी आता रहेगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में भरिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अब चलते हैं भाग में, ठीक है, डिवीजन। अब देखिए जैसे कि भाग देने के लिए हम लोग बचपना में सीखते थे, गुरुजी हम लोग को सिखाते थे, देखो बाबू 5 से देना है 15 में, तो 5 तिया 15, ये क्या हो गया कट गया। जैसे हम लोग को बताते थे कि देखो अगर जैसे लिखा है ये 6, 6 से देना है 19 में, तो 6 तिया 18। मगर एक चीज और हम लोग को ये समझ में नहीं आता है, जैसे जो हमारे 1 क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, 2 क्लास के, उम्मीद करते हैं कि छोटे बच्चे के गार्जियन भी अक्सर देखते हैं इस चीज को, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये तो सिंपल है, बच्चे समझ जाते हैं, 6 तिया 18, ये 9 में से 8 गया तो 1 बचा, खत्म हो गया। मगर हमको ऐसे नहीं समझाना है भाग में। भाग में हमको ये समझाना है कि ये 5 से हम दिए इसको लगाने के लिए, तो 3 बार से ज्यादा क्यों नहीं बच। अच्छा ऐसा भी कितना होता है ना, 5 वो होता है 4 से लगा दें, 5 चौक 20 कर दें। अब वो बंदा सोच रहा है हम 20 क्यों नहीं कर सकते, 15 क्यों करेंगे। तो भाग का जो रूल होता है हम आपको वो बताते हैं। जैसे हमको 7 से देना है 37 में, राइट। अब बच्चा को वहां पर ये बताइए आप कि सर हम 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 37 से कम आना चाहिए, 37 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा आ जाएगा तो आप घटा नहीं पाइएगा,
ये उसको बताइए कि बाबू 7 का पहाड़ा इतना बार में पढ़ो ताकि 37 से कम आए, 37 से ज्यादा जाएगा तो भाग मतलब घट नहीं सकता है। लगाने का तो हम फाचक ब्याले भी लगा देंगे, मगर घटाना भी तो है। मल्टीप्लाई यानी गुना का रूल यही कहता है कि आप गुना करने के बाद जोड़िए, भाग का रूल यही कहता है कि आप जो है भाग देने के बाद घटाइए। तो अगर हम इसको 6 बार में लगा भी देते हैं 7 छक 42, तो हमको बताइए 37 में से 42 कभी घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कम बार में लगाएंगे। वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा भाग लगाइए ताकि क्या हो जाए, वो कम हो जाए। कम बार में लगेगा तो घट भी जाएगा। तो 7 5 35 ये हमारा नजदीकी है, तो हम इसको लगा सकते हैं। तो 7 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा? 2, और 3 में से 3 गया तो ये 0, यानी कि सब्ट्रैक्ट भाग में जो है घटता है और गुना में जुटता है। तो जैसे कि और हम एक बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं 9 से अगर लिखा हुआ है ये 48, तो 9 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे जो हम 48 से ज्यादा ना जाए, 48 से कम रहे। इसके नीचे स्टेप में हमेशा आप रहिए, आगे स्टेप में न रहिए। हम जैसे जानते हैं कि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, 6 बार में लगाएंगे तो 48 ज्यादा हो जाता है 54, इसलिए इसको 5 बार में लगाएंगे तो 9 5 45। आप इसको खुद चेक कर लीजिए कि 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया, और 4 में से 4 गए तो ये कैंसिल हो गए, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचे। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल भाग हो गया। मगर इसमें भी हमारे रूल है, नियम है, कायदे हैं, जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। लोग अगर हमसे पूछ देगा कि बाबू ये जो बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आंसर आया इसमें पहले पूछेगा कि इसमें आंसर कौन है, तो 5 आंसर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बताते हैं कि किसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए, किसी को कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, सिंपल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट किसी का आएगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जैसे हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको हम लोग बोलते हैं शेष, यानी कि शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। अब देखिए, लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये कंफ्यूजन में रहते हैं, आखिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए और हर एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि चलो ये जो है हमारा लिखा हुआ पॉइंट है। ठीक है, इसको अगर हमको चेक करना है तो चेक करने के लिए जो है हम लोग को तरीका मालूम होना चाहिए कि सर हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है ये 48, ठीक है 48 लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे तो चेक कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक काम करो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो 9 नीचे लिख दो, ठीक है 5 बगल में लिख लो साइड में, ठीक है 3 ऊपर लिख लो। तो आप इतना समझ गए ना कि जो भाजक होता है हमेशा नीचे लिखाता है। ठीक है, भागफल जो होता है वो साइड में लिखाता है, शेषफल ऊपर लिखाता है। अब मल्टीप्लाई करो, गुना करो, 9 5 45, 45 और 3 48, इसका आंसर कितना आ गया 48, यानी कि जो मेरा बना हुआ क्या है, सही है। अब सेकंड देखो, एक और क्वेश्चन चेक कर लो। जैसे अगर हम बोलते हैं 3 से 2 29 में भागा, 3 से 29 में भागा 2, तो 3 नंबर 27 होता है, मगर 3 रहेगा 30 हो जाता है। तो 27 आया, तो 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो कैंसिल हो गया। अब इसको चेक कर लो, इस फ्रैक्शन में हम क्या बोले थे कि इसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, भागफल को कहाँ रखना है, साइड में रखना है, शेषफल को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। 9 27 और प्लस 2 29, मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन भी क्या है, यानी इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं जो हम बनाया है। ठीक है, उसके बाद बनाने का एक और तरीका, ठीक है आप क्या करो, देखो सिंपल इतना तो आप जान लो कि एक इसका फॉर्मूला भी होता है कि भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल, भाज्य गुने भागफल और प्लस शेष
शेष। जैसे मेरा भाजक कितना था, 48 था, यानी 48 था। आप चेक करते जाओ, आराम से बनेगा। भाज्य को हम कितना मान लेंगे, ठीक है, सॉरी भाजक हम गलती लिख दिए, माफी चाहते हैं आपसे। देखिए, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ठीक है, यानी शेषफल जिसको नीचे बोलते हैं। तो भाज्य मेरा कितना है, 48 है। अब देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS। तो कहता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS अगर बराबर होगा तो RHS भी होना चाहिए, अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो भाजक मैंने किसको माना था, 9 को, भागफल मैंने किसको माना था, 5 को, और शेषफल मैंने किसको माना था, 3 को। 9 × 5 = 45 प्लस 3 48, यानी कि 48 मेरा उधर भी है, 48 मेरा इधर भी है। तो ध्यान से एक बार, हम इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। क्या कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो हम आगे का पॉइंट हम इसको कवर करें। चलिए, आप बने रहिए, हर एक पॉइंट हम सिखाने के प्रयास आपसे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हर एक वीडियो को आप अपना प्यार देते रहिए, हर एक चीज़ को हम सिखाने का प्रयास करते रहेंगे और हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करते रहिए, हम आपको बताते हुए रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारा यहाँ तक अगर हो गया होगा तो एक चीज़ हम लोग को और सीखना है भाग में, कि हम लोग अगर 0 से भाग देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 47 में से 8 का भाग करने पर शेषफल क्या आता है। हम क्या बोले कि 47 में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है, ठीक है। तो आप सिंपल 47 में 8 से, यानी कि 47 भागा 8, यानी कि 8 से दीजिए किस में, 47 में, 8 छक 48, कितना बच गया, 1 बच गया। तो हमसे पूछेगा सर शेषफल कितना होगा, तो शेषफल 1 होगा। अगर हम उसी तरीके से सेकंड कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, एक मिनट, देख लीजिए। तो देखिए, हम भाग देने के लिए बोल रहे थे 47 भागा 8, यानी कि हम अब आपको जो है 8 छक 48 करके बताएंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 48 से कम है 47। तो आप क्या कीजिए, 8 से भागा दीजिए 47 में, तो 8 × 5 = 40 हो जाता है, 8 × 5 = 40 हो जाता है, तो 7 बचेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि 123 में भागा अगर हम देंगे 7 से, अगर देंगे 83 में 9 से, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। मगर हाँ, एक चीज हम और बनाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है कि 15 × 6 × 0, आप लाख कोशिश कर लो, आंसर 0 ही देने वाला है। 15 छक 90, 90 के 0 से करो तो 0। अगर हम लिखते हैं 3/5 प्लस 6/8 और लिखा हुआ है यहाँ पे गुना 0, भाई इसका आंसर क्या देगा। ये दोनों को कितनों कैलकुलेट करके लाओगे, जो भी डिजिट आप लाइएगा कैलकुलेट करके, उसके बाद 0 कीजिएगा तो आंसर ये क्या दे देगा, ये 0। अगर हम बोलते हैं कि एक बात बताइए कि वह 127 भागा कर दीजिए 0, इसका आंसर क्या देने वाला है। 0 से कुछ तो लगने वाला नहीं, तो हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो चलिए, अगर यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम इसके आगे चलते हैं। हम अब इसके आगे जो है ना, आप लोग को छोटा छोटा और पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रैकेट्स वगैरह हो गया, बोर्ड मार्क्स हो गया, ये सब भी हम लोग क्या हुए हैं, सीखे हुए हैं। अब देखिए, अब हम इसके आगे आपको जो है लगभग बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा में हम आपको क्या करेंगे, अब बोर्ड मार्क्स बताएंगे।
तो आ जाइए, रेडी हो जाइए बोर्ड मार्क्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखिए एकदम बने रहिए, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है बोर्ड मास, ठीक है। अब देखिए आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। बोर्ड मास लिखा हुआ है, बच्चों के लिए जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठकों का प्रयोग, कोष्ठकों का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए सिंपल, आपको हर चीज हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि BODMAS, जानते हैं पहले आया था डमास, डमास से बना ओड मास, ओड मास से बना बोर्ड मास, ठीक है। अब देखिए हम जैसे लिखते हैं बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हम लोग इसको बोलते हैं कोष्ठक, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले छोटकी, फिर मंझली, फिर बढ़की, फिर इसको भी, फिर ये बढ़की, ठीक है। अब देखिए ओ से होता है ऑफ, क्या होता है, इसको बोलते हैं का, क्या बोलते हैं, का। इसका जो मल्टीप्लाई का साइन होता है इस तरह से। फिर हम बोल रहे हैं डी, डी से क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाग, इसका साइन कैसा होता है, इस तरह से। क्या कोई दिक्कत, हम बोलेंगे उसके बाद एम से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुना, इसका साइन कैसा रहता है, इस तरह से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, सर पहले इसका इस्तेमाल करेंगे पहले इसका, बाबू पहले ऑफ का करना है, ठीक है। अब ए से क्या होता है, एडिशन, एडिशन, इसको हम लोग बोलते हैं जोड़, क्या बोलते हैं, इसका साइन इस तरह से होता है। अब लास्ट का क्या बच गया, सबट्रैक्शन, ठीक है, सबट्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं घटाव। एकदम आराम से वीडियो में बना रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया, ब्रैकेट का सारा पार्ट हमने आपके सामने लिख दिया। अब किन्हीं बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा कि सर हमको कहाँ दिक्कत हो रहा है। अगर आपको ऐसा दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो बी से ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आपको 3 होता है, इसको देखिए हिंदी में हम लिख देते हैं, एक होता है छोटी कोष्ठक, एक होता है मंझली कोष्ठक, एक होता है बड़ी कोष्ठक, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे इंग्लिश मीडियम से उनको पता है स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स। इसको ऑफ बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। रूल्स, इसका एक लाइन में आप यहां से लिख सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लाई यानी ऑफ का काम होता है, उसके बाद डिवाइड का फॉर्म, फिर मल्टीप्लाई का फॉर्म, फिर एडिशन का फॉर्म, फिर सब्ट्रैक्शन का फॉर्म। यानी कि इसका क्या हो गया, ये रूल हो गया बनाने का। तो इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं। आप इसको क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे और बन भी जाएगा, मगर एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 144 भागा, और छोटी ब्रैकेट में 3 गुने 4 प्लस 5 माइनस 2 और बड़ी ब्रैकेट से क्या है, बंद है। तो पहले इसमें हमको ये चेक करना है कि छोटी ब्रैकेट किधर है। छोटी ब्रैकेट में ये है, बाकी जो जैसे लिखा हुआ है वैसे उसको लिख दीजिए। तो 144 भागा, और ब्रैकेट में है 4 तिया 12 प्लस 5 माइनस 2। एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे छोटी ब्रैकेट का काम होगा ना तो उसको साइन भी हटा देना छोटी ब्रैकेट का। अब देख लीजिए, अब आ गया सारा ये बड़ी ब्रैकेट में। तो बड़ी ब्रैकेट में क्या करना है, इसमें देखना सबसे ऊंचा पद किसका है। तो सबसे ऊंचा पद जो है भागा का है। तो 12 से 144 में भाग देंगे तो इसका आंसर लाएंगे 12 प्लस 5 माइनस 2। अब क्या करना है हमको इसमें से कि घटाना है। भाई कैसे घटेगा ये, तो
इसमें कहीं आपको किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आंसर 12 + 5 कितना होता है 17, और 17 में से 2 गया तो कितना बच गया 15। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो हम एक क्वेश्चन हम आपके साथ में लेकर आए हैं, देखिए बुक से। कहता है 18 - 6 भागा 2 और गुना 3। अब देख लीजिए खुद, ये 18 घटाओ 6 भागा 2 गुने 3 लिखा हुआ है। तो 18 माइनस, पहले भाग का काम करेंगे द्वितीय 6 और गुने 3। अब हमको ये चेक करना है कि सिंपल इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये 18 लिखा हुआ है, ये 3 गुने 3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर पहले क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि हमको जानते हैं कि सबसे पहले किसका काम करेंगे गुणा का काम करेंगे। तो 18 में से 9 गया तो आंसर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। आपको जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, मगर हाँ पहले आप इसको जहां तक होता है राइट डाउन कर लीजिए, तो आगे हम इसको चलते हैं लेकर। बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट जो है लेकर हम चल रहे हैं, और आपको कहीं समझने में दिक्कत परेशानी जो है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ लेकर जुड़े हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन देता है, कहता है 15 + 24 भागा 3 - 1 गुने 6। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व करिए। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको लिखते चल जाइए। ठीक है, तो जैसे हमको क्या करना है 15 प्लस ये दोनों को भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, 8 आ गया, -1 गुने 6। अब जब भाग का काम हो गया तब गुना का काम कीजिए। तो क्या करेंगे 15 + 8 - 6 काम 6 हो गया। अब हम जोड़ का काम करेंगे, 15 और 8 कितना होता है 23 होता है, और 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा। ये इसका क्या हो गया सिंपल आंसर हो गया। तो आगे अगर ये समझ गए होंगे तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। अभी ब्रैकेट्स का बहुत सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे आपके साथ लेकर चलेंगे। फिर देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टॉपिक, हम कौन कौन टॉपिक्स आपके साथ अभी चलने वाले हैं लेकर। आप उस टॉपिक को भी नोट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नोट करने के लिए बोलेंगे तब आप नोट कीजिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। पेन कॉपी लेकर अगर बैठे होंगे तो सही तरीके से बैठिएगा। ये क्वेश्चन कहता है 16 16 और बड़ा ब्रैकेट में 11, मंझली ब्रैकेट में 8 भागा छोटकी ब्रैकेट में 7 + 3 गुने 2 - 19। ठीक है, ये इसको क्या कर दिया खत्म कर दिया। भाई घबराओ नहीं, बने रहो, स्थिरता से बने रहो, घबराने से किसी को कुछ नहीं हुआ है। सहनशील बनिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। फिर तो कहावत सुने होंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ध्यान से बस बने रहिए, आपके साथ हम अभी जुड़े हुए हैं। रेगुलर मेरा भी वीडियो देखते रहिए, और फ्री मूड में आप देखिए। कभी मत ये सोचिए कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के हम इस वीडियो को देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, मैथ्स है। एक चीज जान लीजिए, जिसके पास माथा होगा वही मैथ्स में केयर करेगा, अन्यथा दुनिया तो क्या बोले, कुत्तों की जिंदगी होती है। कुत्ता भी जिस तरह से जिंदगी जीता है ना, इंसान भी जी लेता है। तो आपके पास माइंड ये कैप्चर हो सके, इतना टैलेंट आप लाइए। कोई जन्म लेता है तो टैलेंट उसके साथ में नहीं आता है, टैलेंट इसी धरती पर सब लोग लाता है। आप भी इस धरती पर ही टैलेंट लाइए, समझ गए। देखिए हर कोई कमजोर होता है, ठीक है, काम करता है, अनुभव करता है, तब कुछ सीखता है। जो काम नहीं करता है उसके पास कोई अनुभव नहीं है। उम्र चाहे उसका 42 साल हो जाए उससे मायने नहीं रखता है। 22 साल के बंदे में भी इतनी उम्र, इतनी एबिलिटी है कि 42 साल के बंदे को भी पीछे कर सकता है, बशर्ते काम, स्ट्रगल, मेहनत, ठीक है, जुनून आपके साथ होना चाहिए। आप कभी मत ये सोचकर पढ़िएगा कि अरे यार हम तो 8 में हैं या 10 में हैं तो इसमें क्या पढ़े, तो हमारे लिए ईजी है। ईजी नहीं, आप देखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सचिन को अगर ये बात पता होता ना कि हमको खेलने आता है तो आज क्रिकेट ऑफ गॉड नहीं कहलाता। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। देखिए सबसे पहले किसका काम करना है, छोटी ब्रैकेट का काम करना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ 16 16, इसका काम करना है ना, बाकी सब जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो। 11 8 भागा, अब इसका काम करो। इसमें सबसे पहले गुना होगा तो गुना करो, 17 + 3 दूनी 6 - 19
ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, ये बन जाएगा आराम से 16, 11 और ये 8 भागा, अब इसका जोड़ करो तो जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा, ये 23, 23 माइनस 19। अगला स्टेप में तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ, बस बन गया, देख लो 8 भागा 23 में से 19 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। अब देख लो हमने छोटे के ब्रैकेट का काम खत्म कर दिया। अब देखो 16, 11 और ये अब इसका भी काम कर देंगे, मंझली का भी खत्म कर देंगे, 4 दूना 8, चलो भाई इसका भी खत्म। 16, 11 में से 2 गया तो 9 और 16 में से 9 गया तो 7, बस बन गया। बोलो कहीं दिक्कत? दिक्कत तो है सर जी, इतना स्पीड में बता दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग एलियन शूट करने या इंसान है। अरे कोई बात नहीं है, देखो पहले छोटी ब्रैकेट में गुना का काम किए, 3 दूना 6, बाकी जस का तस सब लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद गुना के बाद जोड़ का काम करेंगे, 17 6 23, 23 में से 19 जाएगा तो 4 और 4 दूना 8, 11 में से 2 गया तो 9, बाकी इधर जैसे लिखा हुआ लिखते जाइए ना, हर आदमी का दिन आता है, इसका भी दिन आया, 16 में से 9 घटा के क्या कर दिया, 7 कर दिया, तो ये अरफानिस क्या हो गया, बन गया। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग और लिखते चलिए। अब हम इसके आगे और भी क्वेश्चन आपको देते जा रहे हैं, बस बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। एक क्वेश्चन हम आपके साथ और ला रहे हैं, बड़ा भयंकर क्वेश्चन ला रहे हैं, लोग देखेगा तो पहले ही पूछेगा सर ये क्या है, इसका तो इस्तेमाल बताया नहीं हमको। 14, बड़ा ब्रैकेट 12, मंझली ब्रैकेट 9, छोटकी ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2, इसके ऊपर ये सर क्या दे दिए आप, इसकी चर्चा आप किए भी नहीं है भाई, इसकी चर्चा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, देख लो इसकी चर्चा करना सबसे इजी है। इसको हम लोग बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं, बार, ठीक है, इस तरह से होता है, इसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप बनाओ इसको, 14 माइनस 12 9 7, सबसे पहले रेकरिंग का काम करो, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 4, बाकी जो जैसे उसके रहना, तो आप जैसे लिख रहे हैं ना उसे लिखते चलिए ना, हर स्टेप में हर एक पॉइंट्स का काम आएगा। 14, ये 12, ये 9, 7 में 4 गया तो 3, चलो कोई बात नहीं है, अरे रे रे रे, कोई बात नहीं है, चलो देखो ये 14 और ये 12, 9 में से 3 गया तो 6, चलो अब बड़ी ब्रैकेट का काम करो, 14 में से ये 12 में से 6 गया तो कितना बच गया, 6, और 14 में से 6 गया तो 8। ये उम्मीद करते हैं बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, हमने पहले रेकरिंग का काम किया, 6 में से 2 घटाया तो 4 लाया, 7 में से 4 किया तो मैंने 3 लाया, 9 में से 3 घटाया तो 6 लाया, और 12 में से 6 घटाया तो 6 लाया, और 14 में से 6 घटाया तो 8 लाया। बस यही तो कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा कैसे लेंदिस बना दे रहे हैं, लेंदिस एक भी क्वेश्चन नहीं है, अब बस ध्यान से देखते रहिए। इस टॉपिक को अब बार बार मत दिखा कीजिए, नजर लग जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को तो हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले आपके साथ 1-2 क्वेश्चन तो हम ट्राई कर लें, तब तो चलेंगे कि आगे कि हाँ हम लोग को सिंप्लीफिकेशन सर क्लियर हो गया है, ठीक है। हम सारे चीज का हम आपके साथ सोल्यूशन करेंगे। अभी हम आपको कुछ थोड़ा सा रूट स्क्वायर भी बताएंगे, कहाँ तक का स्क्वायर पढ़ना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ चेंज करते चलेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए कहता है 21 माइनस 12 भागा 3 गुने 2, ये भी बहुत ईजी है। देखो सोल्व हो गया, आप हमको क्वेश्चन लिखने का देर है और आपको सोल्व करने का देर है। पहले भागा का काम करना है, बाकी जो जैसे लिखा हो उसे लिख दीजिए। तो 21 और माइनस 3 चौक 12 गुने 2, सर भागा का काम हो गया तो गुने का तो काम होगा, 4 दूनी 8, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, देखिए तो 11 में से 8 गया तो 3 बचा, ये 13 बच गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है सर, बच्चे जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट बता दे रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको जहां समझ में नहीं आएगा आप बोलिएगा, हम उसको टच करेंगे। कुछ हम इसके साथ आप लोग को स्क्वायर लिखा देते हैं, हम स्क्वायर जैसे 20 तक जानना बेहद जरूरी होता है। 20 तक का स्क्वायर आपके साथ हम लेकर आ रहे हैं, आप बस वीडियो में बने रहिए। हम कुछ पल में आपके साथ जो है स्क्वायर पढ़ाएंगे। जिनको स्क्वायर पता होगा आप जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको कहाँ तक स्क्वायर पता है, हम उसके आगे लेकर चलेंगे। जैसे हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि आप जो है 16 का स्क्वायर बताइए, 18 का बताइए, 17 का बताइए, 14 का बताइए, सारे का स्क्वायर बताते चलिए। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी आपको बताते चलेंगे, हम तो पूरा लिख देंगे, आप देखते चलिए। इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है।
जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है डबल, यानी 1 गुने 1 यानी 2 बार 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, से बच्चे तुरंत बोल देते हैं 2 गुने 2, आता कैसे ये बताइए 4, यानी कि 2 बार गुना करना पड़ता है, यानी कि जितना भी हम अंक लिखेंगे सबको 2 बार हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हम बोल रहे हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 371 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब देख लीजिए कि हमने आपको 20 तक का स्क्वायर लिख कर दिखा दिया, हम तो आपको बोलेंगे कि 100 तक भी स्क्वायर आप याद कर लो तो कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मगर हाँ, आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप 20 तक का स्क्वायर अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या है बहुत आसानी है। आप लोग बार बार इसको मत देखो, बार बार इसको केयर मत करो, इस टॉपिक को अभी हम पढ़ाने वाले हैं, बड़ा इसको गौर से आप लोग देख रहे हो कि सर इस टॉपिक को कब पढ़ाएंगे, इसका भी तो इंतजार आएगा। आप लोग इसको अगर लिख लिए हो तो हम आगे चलें, टॉपिक की शुभारंभ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आइए ना उस टॉपिक का ही शुभारंभ करते हैं। हम लोग अंक से पढ़ना चालू करेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं तो आपको हर एक पॉइंट पढ़ाएंगे। देखिए चर्चा टाइप्स ऑफ टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या बोले डिजिट यानी अंक, अंक किससे कहते हैं इंग्लिश में व्हाट इज डिजिट, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं नंबर संख्या, आप संख्या बताइए, अंक से ही संख्या बनता है, इसलिए हमने सबसे पहले किसके बारे में चर्चा किया अंक, अंक से संख्या। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कितने नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, जितना है तो सारा सब तो नंबर ही पढ़ना। अब इस रेशनल नंबर में भी 2 पार्ट में बांटेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे। तो हम इस सारी चीजों पर क्या करेंगे अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए इसकी चर्चा करते हैं, अंक इंग्लिश में डिजिट, जिसकी इंतजार थी वो घड़ी आ गई। तो अब देखिए अंक का मतलब क्या होता है, जैसे हम जीरो से लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं अंक कहते हैं। अब खुद सोचिए आप कि सर ये तो संख्या क्या होता है सर, अब तो आप खुद ना बताइएगा। 65 क्या है एक संख्या है, 79 क्या है एक संख्या है, 125 क्या है एक संख्या है, 637 क्या है एक संख्या है। ये तो डिजिट लिखा हुआ है, हम इसको क्या कुछ कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, बेहतरीन तरीके से कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, सबका हिंदी होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, और रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और एक टॉपिक उसमें और ऐड करेंगे डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव। इतने सारे पॉइंट्स को क्या करने वाले हम पढ़ने वाले हैं। एकदम वीडियो में बने रहिए, अच्छे तरीके से आप देखते रहिए, हर एक पॉइंट आपके बीच ला रहे हैं। और ये मेरा जो भी बनने वाला वीडियो होगा आपका समझ लीजिए कि लगभग बेसिक जो है मेरा एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो आप बने रहिए, हम आपके साथ में हैं। चलिए आइए तो हम इसके आगे पॉइंट पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। बच्चे बड़ा टेंशन में है, उनको ऐसा लग रहा है ना कि सर ये तो हमारे लिए बहुत टफ का काम है। कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी है। आपको लोगों ने ये बस दहशत मन में फैला दिया है कि ये बहुत सारा टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके मन में दहशत वो जो है ना वो निकाल देंगे और आपके मन में ये डाल देंगे कि दुनिया का सबसे इजी है, सबसे पहले इसी को तुम टच करोगे। बिल्कुल, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं
प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चे कमेंट करते हैं सर आप बड़ा फास्ट लिखते हैं, तो कहिए तो हम बड़ा धीरे धीरे लिखेंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा समझाने का काम करें, तो सर आप बोलते भी बड़ा फास्ट है। मतलब देखिए एक से एक कमेंट बच्चे सब करते हैं, यार धीरे भी बोलो उसमें भी प्रॉब्लम, फास्ट बोलो उसमें भी प्रॉब्लम, क्या करें बोलो। अच्छा एक बोली बोलने के बाद चुप हो जाएंगे। जैसे अब समझ में आया, पढ़ लिया आप लोग, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6। कभी भी आप स्कूल में गए हैं तो आपको सिखाया गया है 0 से? बिल्कुल नहीं। आपको जब भी सिखाया गया तो 1 से। ढूंढ लीजिए कोई भी टीचर्स को और अपनी बचपना याद कर लीजिए, किसी की बचपना याद कर लीजिए, आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। किसी को आप 0 नहीं सिखाए हैं, सबको क्या से सिखाए हैं? 1 से। इसलिए गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। इसलिए मैंने बोला कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक अगर दिक्कत नहीं होगा तो हम इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इसके आगे जो है हम आपको लिखाने का काम करते हैं। देखिए आइए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम सेकंड में हम लोग चलते हैं लेकर होल नंबर। दूसरा में क्या है हम लोग को पढ़ना? होल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। कहता है कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए लिखना हम लोगों को एक ही लाइन में था, मगर इतने बड़े ढांचा तैयार हो गए। अब हम क्या बोले? गिनती की संख्या में सिर्फ शून्य को शामिल करना। एग्जाम्पल में देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो गया। हमने सिर्फ क्या शामिल किया? 0 शामिल किया। इसके अलावा तो सब चीज तो ही गिनती की संख्या का है, नेचुरल नंबर का है, प्राकृतिक संख्या का ही तो है। तो 0 1 2 3 4 5। अब बोलिए कि हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, बताइए कहीं आपको टाइप्स ऑफ टॉपिक में किन्हीं कहीं दिक्कत हो रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग हर एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है। हमने आपको पढ़ाने के लिए बोला था कि सर हम इसी में थर्ड पॉइंट आपको कवर करते निकल जाएंगे। इंटीजर्स। क्या कवर कर लेंगे? इंटीजर्स। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसके बाद हाँ इसी में हम आपको पढ़ा देंगे। खैर फ्रैक्शन तो अलग टॉपिक से हम पढ़ाएंगे। इंटीजर्स पहले पढ़ा देते हैं, इंटीजर्स के बाद हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर में। तो देखिए हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी होता है, और पढ़ना भी है और हर चीज को समझना भी है। जिनको समझ में नहीं आएगा आप जो है हमारे साथ बने रहिए, कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ समझ में आ रहा है तो आप उसको आप लाइक कीजिए। और देखिए सब्सक्राइब का जो है रेड कलर से लिखा हो रहता है उसको दबाइए, और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसमें 3 ऑप्शन आएगा, ऑल वाला बटन को आप दबाइए, घंटी बजाइए और खुद बजाइए, और लोगों को कहिए सुबह सुबह उठ के सबको बजाने के लिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। आप हमारे वीडियो हमेशा बने रहिएगा। और अच्छा अगर जो भी पॉइंट लगे कट पेस्ट करके किसी को आप सेंड कर सकते हैं। जिनका जो टॉपिक वीक होगा, कमज़ोर होगा, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा। हम कमज़ोर छात्रों के लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा पॉइंट लाएं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। हम अगले बार जो है ना बच्चों को जोड़ घटाव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, प्लस माइनस में, हम उस साइन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला जो मेरा वीडियो होगा, कमेंट्स में कुछ बच्चों ने ऐसा किया था कि सर ये वीडियो जो है हम लोगों को दीजिए बनाकर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वीडियो लाइव में दिखाएं प्लस माइनस में, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो उस समय ही कमेंट्स में करके हमसे पूछ लिया कीजिए। चलिए आइए देखिए पूर्णांक हम लोगों को पढ़ना है। पूर्णांक हम लोग को 3 चीज पढ़ना है इसमें। ठीक है। एक पढ़ना है पॉजिटिव। ठीक है। क्या पढ़ना है? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। इसका साइन इस तरह से होता है।
ठीक है। हम एक पढ़ेंगे निगेटिव, क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। इसका साइन इस तरह से होता है। एक होता है जीरो, क्या होता है पढ़ने का? जीरो। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य। क्या कोई दिक्कत? तो पॉजिटिव में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इसमें देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारा पॉजिटिव में हो गया। मगर इसको हम जब लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। और शून्य में मतलब शून्य ही हो गया। तो मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सर हमारा जो इंटीजर्स है ना, कुछ पॉजिटिव में, कुछ निगेटिव में और कुछ जीरो में, इसको अगर हम सजा के लिखना चाहेंगे जैसे में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जीरो एक दीवार खड़ा कर दीजिए, समझ लीजिए अंपायर है ये, ठीक है। आप इसको लिखिए 1 2 3 4 5, ये सारा क्या जा रहा है? पॉजिटिव में। इधर से लिखिए -1 -2 -3 -4। अब देख लीजिए इधर का जितना भी पार्ट्स आपको दिख रहा है जीरो से पहले, इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। इसको हम लोग बोलेंगे सारा को धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक। इसका साइन जो होता है इस तरह से होता है, इसका साइन जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये जीरो ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है, ना ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है। आपको दिक्कत? तो अगर इतना तक समझ में आपको आ गया होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम आपको कवर करते चलते हैं, हर एक पॉइंट आपके लिए बताएंगे। अब तैयार हो जाइए, हम आपको रेशनल नंबर पढ़ाने वाले हैं। रेशनल नंबर बहुत इजी है। रेशनल नंबर जो पढ़े होंगे हम, उससे पहले हम आपको कहीं एक पॉइंट हमको लगता है छोड़ देने से पहले एक बार हम आपको अगर फ्रैक्शन पढ़ा दें तो सबसे बेटर रहेगा। तो चलिए हम आइए ना, फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद हम इस टॉपिक को ही रहने देते हैं, रफ नहीं करेंगे, ताकि आपको जो है ये मन में हमेशा खाया जाए कि सर ने इसको रफ कर दिया। रेशनल नंबर हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। हम इसको कवर करेंगे, आप लोग बस बने रहिए वीडियो में। इससे पहले हम आपको कुछ फ्रैक्शन की चीजें बता देते हैं, ठीक है। अब देखो हेडिंग दो, फ्रैक्शन। क्या देनी है? फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भिन्न बोलते हैं। अब बंदा बड़ा होशियार होगा, ये सोच रहा होगा कि सर अभी इंटीजर्स की चर्चा की है, इस पर तो क्वेश्चन दिए ही नहीं हमको, अब डायरेक्ट आप उतर गए फ्रैक्शन पे। तो क्या कुछ इंटीजर्स का भी क्वेश्चन डाल दिया जाए? 7 क्लास के बच्चों को फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना होता है पूर्णांक। अब वो सोच रहे होंगे कि सर 8 में पढ़ना होता है रेशनल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये उसको काम आएगा, और ये फ्रैक्शन आएगा 6 वालों को काम, 7 वालों को आएगा इंटीजर्स काम। तो हमारा 6 7 8 देखिए तीनों कवर हो जाएगा। जब हम रेशनल नंबर पढ़ाने लगेंगे तो इसमें कुछ 9th का भी कवर कर लेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हम लोग रेशनलाइज भी ले चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। तो अभी हम अब स्टार्ट जब कर दिए हैं तो धीरे 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 अब लेवल हम लोग को क्या करना है? ऊंचा उठाना है। तो आप आइए फ्रैक्शन में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास एक बुक है, हम बुक में देख लेते हैं। अगर हम लोग को इंटीजर्स अगर पढ़ना होगा तो पहले इंटीजर्स की कुछ चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इंटीजर्स पढ़ना है तो आइए ना, हम कुछ इंटीजर्स की चर्चा करके ही फ्रैक्शन में हम लोग इंटर करेंगे। कोई बात नहीं है, दुख ही मत होइएगा कि फिर बार बार जो है लिखते हैं, रफ कर देते हैं। नहीं, बिना क्वेश्चन बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, हम लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि सर सिर्फ ने हम लोगों को डिफिनीशन लिखा कर छोड़ दिया, इस पर क्वेश्चन नहीं कवर कर पाया, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन। देखो आ जाओ, एकदम अच्छे मोमेंट में हम लोग चलते हैं। कहता है इसमें कुछ क्वेश्चन बनाइए। हम लोग देखिए क्वेश्चन बनाते हैं इसका, ठीक है। कहता है जोड़ बनाइए, ठीक है, ऐड। आ जाओ फर्स्ट में एक क्वेश्चन कहता है कि +27 और +19, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि -42 और -35, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, ये लिखा हुआ है +27 और +19, तो मूर्खों अगर तुम लोग अच्छे से अगर देख रहे होगे तो समझ में आ जाएगा, ये 27 है, ये 19 है, तो दोनों प्लस में है ना। अरे किसी को पैसा दिया, समझ लो 27 रुपया किसी को दिए हैं और किसी को 19 रुपया दिए हैं, तो दोनों जोड़ो,
भाई हमने कितना रुपया अभी तक मैंने खर्च कर दिया देकर मैंने किसी को, तो 9 7 16, बकाया 1, 2 1 3 और 1 4। अब इसको बनाओ -42 और -35। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में, प्लस करें माइनस करें, प्लस करें माइनस करें। अरे यार कंफ्यूजन मत हो, हमने 42 रुपया किसी से कर्ज लिया और 35 रुपया भी किसी से मैंने कर्ज लिया। अब भाई जो देने वाला है ना वो हमसे पूछ रहा है भाई तुमने 2 बार कर्ज लिया, बताओ कितना लिया। अब हम वहां बैठ के सोच रहे हैं भाई मैंने कितना कर्ज लिया, तो जोड़ो 5 2 7 और 4 3 7, तो मैंने अभी भी कर्ज कितना लिया हुआ है 77। तो जोड़ के बताना ना भाई मैंने 77 रुपये क्या में हूँ, कर्ज में हूँ। और दूसरा बनाने का तरीका, ये 42 लिखा हुआ है, 42 से पहले क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो इसका भी आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमको बताइए, ये समझ गए होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। चलो आओ यहाँ से हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, लिखा हुआ है -36 + 19। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के साथ में, सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसी में, हाँ 49 और ये -27, ये भी बन जाएगा। अब देखो इसको पहले बनाओ, -36 और +19। बाबू आप खुद सोच रहे होंगे कि ये सर कैसे होगा कैसे होगा, पहले जोड़ करें घटाव करें, कुछ नहीं। 36 रुपया किसी से कर्ज में लिए थे, 19 रुपया वापस कर दिए हैं, अभी भी हम कर्ज में रहेंगे, तो ये इससे भागा दो, मतलब एक ले लो, तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो बच गया 7, ये 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 17 रुपया भी हमें भी क्या है, कर्ज में है। तो ये इसका -17 आंसर आ गया। दूसरा 36 से पहले क्या चीज का साइन है, माइनस का है, क्योंकि 19 से बड़ा 36 है, और जो बड़ा डिजिट रहता है, बड़ा संख्या रहता है, उसके पहले जो चीज का साइन रहता है आंसर उसी में आता है। अब ये देखो 49 रुपया में लिया था और 49 रुपया में 27 रुपया किसी को दिए हुए है, बड़ा घातक आदमी है ये। अब सोच लो कि 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया, ये 2 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ये प्लस में। अरे 49 रुपया उसके पास था, 27 रुपया किसी को दिया है, फिर भी उसके पास कितना बच रहा है, 22 रुपया बच रहा है, तो अभी तो पॉजिटिव में है ना, तो इसका आंसर क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में। दूसरी बात 49 से पहले प्लस का साइन है, तो इसका आंसर भी क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ और क्वेश्चन टच कर ले हम लोग। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, बच्चे को यही छोटा छोटा चीज में दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर दिक्कत होता है तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, फिर ऐसे पढ़ाने से में कोई फायदा नहीं है यार, फिर लानत है हमारे पढ़ाने पे। -2056 + 679, ये ठीक है। अब देखो ये बंदा किसी से 2056 रुपया कर्ज लिया और 679 रुपया भी दिया, अभी भी इसको कर्ज देना है, तो कितना देना है, तो -20 56 9 7 6, इतना क्या होगा इसको, तो घटा के देख लो, छोड़ दो घटा दो रहने दो। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये इसको कर्जा दिया था, फिर इससे कर्ज लेगा, भाई तो देने लायक है ही नहीं, इससे लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 14, 14 में से 7 गया तो 7 बच गया। अब ये 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। ये इसको कर्ज दिया था तो 2 की जगह 1 हो गया, ये भी इतना क्या है, अभी इसको कर्ज देना है, ठीक है। अब देखो सो सिंपल चीज है, ये तो प्लस में है तो ऑलरेडी तो प्लस होगा ही, ठीक है, क्या कोई दिक्कत। अब यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम एक आध क्वेश्चन और देकर देखते हैं, तो आप बना लीजिएगा। अब बच्चे को देखो दिक्कत कहाँ होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। दिक्कत देखिए यहाँ पे होगा, हम बोलेंगे किसी भी डिजिट को 0 से अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या लाने वाले हैं, तो 0 लाने वाले हैं। जैसे अगर हम चेक करके देख लेते हैं, जैसे देखो 17 + 0, इसका आंसर 17। अगर लिखते हैं 18 + 0, इसका आंसर हो जाएगा 18। अगर लिखते हैं 0 + 365, इसका आंसर आएगा 365। तो हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं कि 0 को किसी भी संख्या से अगर जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या मिलने वाला है, 0 कुछ नहीं मिलने वाला है। 0 वो मल्टीप्लाई में मिलता है, गुना में मिलता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि देखो ये 35 लिखा हुआ है, इसमें से 15 घटाना है, तो ये हम जानते हैं कि 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ये बन जाएगा। मगर हम मल्टीप्लाई में अगर लिखते हैं कि 17 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 0 देगा। 0 को अगर
फटाफट से मल्टीप्लाई करो तो इसको आंसर भी 0 देगा। 5/3 गुने 0 लिखोगे तो इसका भी आंसर क्या देगा? 0 देगा। तो हम यहाँ तक ये समझ में जरूर आ गया सर कि हमें कहीं ना कहीं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लीकेशन में हर तरह का पॉइंट मिलता है, हर तरह का रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो अगर यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो इसके नीचे भी हम लोग कुछ चलेंगे, बनाते चलेंगे, घबराइए नहीं। देखिए, तो देखिए इंटीजर्स में जैसे हम पढ़ा रहे थे, इंटीजर्स में 4 पॉइंट्स पढ़ना है, पूर्णांक में 4 वो, योग, व्यकलन, गुना, भाग। व्यकलन का मतलब होता है घटाव और योग का मतलब होता है जोड़। तो जैसे देखिए हम पढ़ रहे थे क्या चीज? इंटीजर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे a प्लस बी, दो संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, जैसे 3 + 5 4 यानी 7 आ गया। हम बात करेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये भी मेरा फॉर्मूला सही होगा, ठीक है। तीसरा इसमें होता है a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर c, फिर एक को a फिर ब्रैकेट बाहर कर दीजिए b प्लस सी, ये भी एक मेरा क्या है? फॉर्मूला है। हम एक चीज गौर कर रहे हैं इसमें कि नहीं, कि योग में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। जैसे कि a को 0 से ऐड करेंगे तो a ही होगा, और 0 को भी a से करेंगे तो a ही होगा। अब देखिए सिंपल चीज है कि हम लोग इतना सारा पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट्स के पीछे जो है इसका एक एग्जाम्पल छिपा हुआ है, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसको कैलकुलेट करके सोल्व भी कर सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा। हम सबका वैल्यू जो है इसमें हम आपको डाइवर्ट करके उधर हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि a का मान जो है रख लीजिए आप 5, ठीक है। a बराबर रख लीजिए 5 और b बराबर रख लीजिए 6 और c बराबर रख लीजिए 7। पहले इस फॉर्मूला पर प्रूव कीजिए, a प्लस बी और b प्लस ए, ठीक है। a की वैल्यू मैंने कितना रखा है? 5, b का मैंने कितना रखा है? 6, इक्वल टू b का वैल्यू मैंने कितना रखा है? 6 और a का वैल्यू मैंने कितना रखा है? 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 11 और 6 5 11, क्या कोई दिक्कत? दूसरा बनाइए, a प्लस बी ब्रैकेट में और c बाहर, और a अगला बाहर और b प्लस c ब्रैकेट में, बन गया। a का वैल्यू मैंने कितना रखा है? 5, b का 6 और c का 7, इधर पुट कीजिए। a का हम कितना रखें? 5, b का कितना रखें? 6 और c का कितना रखें? 7। बनाइए तो 6 5 11 प्लस 7, 5 प्लस 6 7 13। अब देखिए तो 11 प्लस 7 भी 18 और 13 प्लस 5 भी 18, यानी दोनों मेरा पॉइंट्स क्या है? सही है। तो हम आपको हर एक पॉइंट क्या करते जा रहे हैं? डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। आप देखते चलिए, कहीं भी ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो व्यकलन में भी हम लोग वैसे ही चलेंगे, मगर व्यकलन में कुछ पॉइंट्स मिस्टेक हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी, ये हो सकता है कि अगर हम 7 में से 3 घटाना चाहेंगे तो 4 आ सकता है, मगर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर a बराबर अगर हम रख लेते हैं 6 और b बराबर रख लेते हैं 3, तो आप इसको बनाइए तो b का वैल्यू 3 माने हैं, a का वैल्यू 6 माने हैं, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मेरा प्रॉपर्टी क्या होगा? गलत होगा। सिर्फ मेरा एक ही प्रॉपर्टी जो है ये व्यकलन में हो सकता है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। गुना में सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं ऑलरेडी। a इंटू बी ये बन सकता है, जैसे 6 इंटू मैंने बोला 5 तो 30 आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं a इंटू बी और b इंटू ए, ये भी मेरा सही है। कैसे? a की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 और b का 4, तो इसका भी बोल लीजिए 4 इंटू 3, तो दोनों का आंसर कितना आएगा? 12। a गुने b और गुने c, ये भी मेरा सही होगा, और a गुने b गुने c, ये भी मेरा क्या सही होगा? a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लाएंगे, और 0 को भी a से करेंगे तो 0 लाएंगे। a को 1 से करेंगे तो वही a लाएंगे, और 1 को a से करेंगे वो भी तो a लाएंगे। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप लगभग क्या देख रहे हैं? मेरा सारा प्रॉपर्टी उसी चीज में है, ठीक है। तो हम आपको योग बता रहे हैं, व्यकलन बता रहे हैं, गुना बता रहे हैं, भाग जस्ट इसी के जैसा है। आप a डिवाइडेड b कर सकते हैं, मगर इसके अलावा आप अगर कीजिएगा a डिवाइडेड b, ठीक है, इक्वल टू b डिवाइडेड a, ये संभव नहीं है सर, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर एक का आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा एक का आंसर, तो आप रिमाइंडर ये कोशिएंट यानी भागफल शेषफल कुछ भी ला दीजिएगा दिस डेट, मगर ये दिस डेट नहीं होगा, ठीक है। दोनों में कहीं ना कहीं क्या है?
अंतर है। तो ये मेरा सिंपल में बेसिक के तौर पे इंटीजर्स था, जो हम इसको क्या कर दिए, लगभग लगभग आपको कवर कर दिए हैं। अब हम इसके बाद क्या चलेंगे हम लोग लेकर, फ्रैक्शन। हेडिंग क्या दीजिएगा आप लोग, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। तो आप अगर इस टॉपिक को कवर कर लिए होंगे तो भिन्न पढ़िए, भिन्न के बाद हम तुरंत आपको ले चलेंगे। इसको आप मत देखिएगा, अभी देखिएगा तो गुस्सा ही बढ़ेगा आपको, क्योंकि उसको हम लिख तो दिए हैं मगर आप लोग को मन में लग रहा होगा सर कब बताएंगे, कब बताएंगे, क्या करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम आपको हर चीज़ बताएंगे, आप इंतजार करते चलिए। हर स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, कहीं नहीं भूलिएगा, कहीं नहीं गड़बड़ाइएगा। आइए हेडिंग देते हैं फ्रैक्शन। क्या दे रहे हैं, फ्रैक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। अब सिंपल है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं ए बाई बी, ए बटा बी, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला को हर, नीचे वाला को बोलते हैं, सॉरी माफी चाहते हैं, एक ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मेरा नोमिनेटर जो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रहता है, मगर डिनोमिनेटर जो है ना हमेशा क्या रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, ये कभी भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है मगर ये नहीं होगा। इसी चीज का पॉइंट तो हम लेकर आपको रेशनल नंबर में पढ़ाएंगे, तभी तो हम आपको बोले कि पहले फ्रैक्शन तो पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारा पॉइंट पढ़ेंगे, रेशनल, इरेशनल, ऑड, इवन नंबर सब जानते होंगे, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, इसमें हम सारा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये इसका भी इंतजार करते रहिए, ये भी लंबी घड़ी है, इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी रेशनलाइज करने के लिए सीखेंगे। 9th क्लास के बच्चे जो होंगे वो तैयार रहिएगा आप लोग। हर एक पॉइंट हमारे लिए क्या है, सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है हमें करना है। आपका काम है पेन लेना, कॉपी लेना, जिस तरह से बोतल हम रखे हुए हैं उस तरह से आप भी रखिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए वाटर अपना पीते रहिए, बाकी फ्रेश रहिए आप। देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए लिख सकते हैं 3/5, 6/9, 10। अगर हम लिख सकते हैं -15/16, अगर हम लिख सकते हैं -37 यानी 35/-45। लिखने का आप लिख सकते हैं 6/-15, हम लिख सकते हैं 39/-52। आप लिख सकते हो, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लोग कहता है ना बोलने में कुछ नहीं जाता, बोल दो चमड़ा का मुंह भगवान दिए हैं। तो आजकल तो बंदे बोलने में बहुत एक्सपर्ट है सब, आप एक बोले तो 4 बोले। तो हम इसके आगे चले, तो अगर ये हो गया हुआ तो हम इसका कुछ टाइप्स पढ़ लें। फ्रैक्शन के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, आ जाओ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। बच्चे गुस्से में होंगे, रह के भी कोई फायदा नहीं, पानी पी लो, गुस्से खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, हिंदी लिखते चले, उचित भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुचित, अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद होता है पढ़ने का थर्ड में लाइक फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं समान भिन्न। क्या बोलते हैं, समान भिन्न। क्या कोई दिक्कत, समान भिन्न। इसको बोलते हैं फोर में अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं असमान भिन्न। ठीक है, एक होता है पढ़ने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न।
फिर 6 में होता है पढ़ने का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बराबर भिन्न, क्या बोलते हैं, बराबर भिन्न। पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिए, फ्रैक्शन a बाई बी, अंश बाई हर, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, 3/5, 6/10, 15 -15/16 -37 बाय -45। यानी कि ये जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन की जो भ्रम है उसको आप निकाल दीजिए, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देख लीजिए, तो हमने क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हमने क्या बोला, समान भिन्न, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अनलाइक, असमान भी बोल सकते हैं इसको, विषम भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट को क्या बोल सकते हैं, बराबर भिन्न भी और तुल्य भिन्न भी। मैं इसको लिख देता हूं, असमान को विषम भिन्न भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, विषम भिन्न भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। तो हम लोग भिन्न की चर्चा कर रहे थे, किसकी, भिन्न की, ठीक है। आप खुद इसमें देखिए कि हम लोग पढ़े 6 पॉइंट्स पढ़ना है, 6 स्टेप, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न, विषम भिन्न यानी असमान भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न और तुल्य भिन्न जिसको हम लोग बराबर भिन्न भी बोले। इसमें हम लोग को ये गौर करना है कि सर उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश छोटा होने का मतलब जैसे लिख सकते हैं 3/10, हम बोल सकते हैं 5/11, हम लिख सकते हैं 15/21, हम लिख सकते हैं 76/95। आप क्या देख रहे हैं, ये सारा जो है ना उचित भिन्न है। मगर हाँ, एक चीज हमको और ये गौर करना है कि अगर ये बीच में कहीं घुसा देगा और बोलेगा कि हमको चेक करके बताइए कि अनुचित भिन्न कौन है और अनुचित भिन्न कौन है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को चेक करना होगा, तो हम वो भी आपको बताएंगे। पहले फिर हम इसको भी डिटेल से जान लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा सर उचित भिन्न में, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि अंश छोटा होता है हर से, यानी ये नीचे वाला जो होता है इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसको बोलते हैं नोमिनेटर इंग्लिश में और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे अब हम इसमें बताएंगे, तो इसमें तो मेरा जो है फिक्स हो गया कि सर अंश ही बड़ा होगा और हर ही छोटा होगा। जैसे 11/5 हम बोल सकते हैं 17/8, हम बोल सकते हैं 21 बटा मेरा हो जाएगा 15, हम बोल सकते हैं 37 बटा मेरा क्या हो जाएगा 25। यानी सब क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। ये तरीका मेरा हो गया। मगर हम एक बड़ा सा गोला बनाए और उसमें हम बोले थर्ड पॉइंट में कि हमको चेक करके आप क्या कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कैसे कैसे हम इसको लाए हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बोलते हैं 6/15, अगर 9 बटा लिखा हुआ है 18, अगर लिखते हैं 21/5, अगर हम लिखते हैं 37/95, अगर लिखते हैं 116/256, अगर हम लिखते हैं 75/35, अगर हम लिखते हैं 6/12, अगर हम लिखते हैं 17/24, इसमें से हमको ये चेक करके खाली बताइए कि उचित भिन्न कौन है। उचित भिन्न का मतलब होता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन है। सर जी आपने बताया कि अंश छोटा हर बड़ा, यानी अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो हर हमारा बड़ा होगा। तो हमको चेक कर लेना है भाई कि अंश छोटा होगा हर बड़ा कौन कौन होगा। तो सर ये जो देख ले रहे हैं ये मेरा उचित भिन्न है, क्योंकि अंश मेरा क्या है, छोटा है और हर बड़ा है। ये भी मेरा क्या है, उचित भिन्न है। इसमें गोल घेरा लगा दो। अब हमने क्या बोला, अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। सर ये हो सकता है। इसमें मैंने क्या बोला, अंश छोटा और हर बड़ा, ये हो सकता है। मैंने बोला कौन, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब मैंने क्या बोला, अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए, ये हो जाएगा। मैंने बोला अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए, ये हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा
कि इसमें से दो पॉइंट ऐसा है जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमको ये समझ में आ गया। अगर इसमें से हमको कहता कि अनुचित भिन्न निकालिए, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप हमको इसमें बताइए, पहचान कीजिए, तो हम कहते सर ये और ये दोनों मेरा क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या कोई दिक्कत? तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे हम आप लोग को बोले लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न और विषम भिन्न बोले कि हमको ये चेक करके बताइए, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग जरूर समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम इसी में चलते हैं आपको लेकर, आप बस वीडियो में बने रहिए। हर एक पॉइंट जो है हम आपके साथ लाने वाले हैं और हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके साथ में। आप जो है कभी टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, जैसे हम बोले कि समान भिन्न के बारे में लिखिए, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न यानी नीचे का जो मेरा हर होगा ना वो सारा समान रहना चाहिए। चेक कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं 3/7, 9/7, 11/7, यानी कि 14 हम लिख सकते हैं इसको 94/7, हम लिख सकते हैं 88/7, यानी मेरा नीचे का जितना भी ये अंश आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हर, ये जितना भी हर है ना, ये सारा मेरा क्या हो गया, सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे समान भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? समान भिन्न। मगर उसी में हम चौथा में आपको लिखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे कि इसका जो हमारा हर होगा ना वो असमान होगा, समान नहीं होगा। जैसे लिखते हैं 6/5, 9/8, 10/12, अगर हम लिखते हैं 6/15, 9/27। अब देखिए, तो एक भी मेरा नीचे वाला हर समान है नहीं है, सब अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। पचमा हम आपको लिखाए थे मिश्रित भिन्न। क्या लिखाए थे हम आपको? मिश्रित भिन्न। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, जो बच्चे क्लास में पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील कर रहे होंगे ना, उनके लिए मैं बता देते हैं कि मिश्रित भिन्न बहुत ईजी है। घर में जैसे कि मम्मी बोल देती होगी ना अचानक कि आज सब्जी में क्या बना है, 2-3 तरह का सब्जी बचा हुआ है, ये सब्जी नहीं बनाएंगे कल सुबह खराब हो जाएगा। फिर पापा बोलेंगे कि ये सब्जी नहीं बनाओगे तो सुबह खराब हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं हम ये दोनों में सब्जी नहीं खाएंगे, ये सब्जी खाएंगे। जब घर में 2 तरह का सब्जी हो ना, तो घर में बच्चे या कोई गार्जियन बोल बैठते हैं ना, सारे मिक्स करना, सब एक साथ क्या करना, मिक्स करना। तो मिक्स करके ना उसी बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न, बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे हम बोलते हैं लिखा ये 48/7, क्या लिखा हुआ? 40/7। इसी को हम लोग क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न में लिखना चाहेंगे, ऐसे लिखेंगे 7 से कितना हम डिवाइड करेंगे? 48 में। 7 25, 7 छक 42, 7 7 49 होता है, इसको 6 लगाएंगे, में से 2 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो सॉरी, ये कितना हो जाएंगे? 6 जाते हैं, बोलते हैं, लिखा जाता है कुछ और है, ये मत समझ, सर को नहीं आता है। ठीक है, देखिए ये जो मेरा ये जस्ट रहेगा, नीचे रहेगा। 7 मेरा जो नीचे है वो नीचे रहेगा। 6 को कर लीजिए, लिख दीजिए 5 छक 42 और 42 एक रिमाइंडर जो मेरा ऊपर चला जाता है। ठीक है, आप कॉमन लग रहा होगा कहीं लिख देंगे, मगर चीज रहेगा तो आप इतना रखिए, शेषफल लिखना है, ऊपर कोशिएंट को ये जो हमारा फल है उस साइड में लिखता है। तो 42 हो 48, यही मेरा क्या मिश्रित हुआ। अब समझ में? तो एक और ट्राई करके देख लेते हैं, इसे लिखा हुआ है तो इसी चीज लिख कर दिया 6/6/7, हम बोलते हैं 9.3/5, हम लिख सकते हैं 4.12/16। तो सारा क्या हो गया? इसको पढ़ने का पूर्णांक में 4.12/16, 3.3/, 9.3/5। अब देखिए, तो ये क्या हो गया? आप यहां तक लगभग समझ गए हों। देखिए, आपसे बस ये बोले कि आप हमारा हर मेरा वीडियो को आप देखिए, इसलिए क्योंकि आप किसी कमजोर हो, बिहार बोर्ड का, आप दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन चाहिएगा तो आप सीबीएसई का जो भी बेसिक क्लास पढ़ा है वहाँ आपको मिलेगा सारा वीडियो। मेरा बिहार का है, इसको भी देख सकते हैं। हमारा
वो चैनल बना हुआ है, दोनों चैनल पे आप जाकर उसको आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई तरह का परेशानी होता है तो इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी पटना में चलता है, न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर के नाम से। ये आप राम रोड में आएगा तब हमारे के बारे में आपको एक डिटेल्स मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए, यहाँ जानकारी लीजिए। जो आपके कॉन्टेक्ट में हमारे बच्चे जो बिक हैं अगर आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पर उनको विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास करवा सकते हैं। बाकी अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तक शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।